जोहार दोस्तों, श्योर सक्सेस पथ में आपका स्वागत है। तो हम लोग जेएसएससी सीजीएल के लिए खोटा का पढ़ाई कर रहे थे। तो इसमें हम लोग एक पथिया डोंगल महुआ पढ़ रहे थे। एक पथिया डोंगल महुआ कविता में हम लोग को शुरू का 10 कविता पढ़ना है। तो हम लोग इससे पहले 8 कविता पढ़ चुके हैं और आज हम लोग 9वां कविता पढ़ेंगे, ढेसा ढेसी छोड़, जिसके लेखक कौन है? पारसनाथ महतो। तो आप लोग अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और खोटा प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आप लोग सोहान लागेरे लोक कथा, खोटा लोक कथा जो 10 पढ़ना है, सोहान लागेरे श्रेष्ठ गीत जो पढ़ना है और एक पथिया डोंगल महुआ जो पढ़ना है, उन सभी वीडियो अपलोड किए हुए हैं। एक दोस्त कमेंट किए थे कि सर जो वीडियो रहता है वो एक ही प्लेलिस्ट में है, तो उसको अलग टॉपिक वाइज, जैसे कि सोहान लागेरे का अलग से और एक पथिया डोंगल महुआ का अलग से और लोक कथा का अलग से, जितने भी टॉपिक है, जितने भी बुक हम लोग को पढ़ना है, उसका अलग अलग से प्लेलिस्ट बना करके उसमें वीडियो डाल दीजिए। तो हम प्लेलिस्ट अलग से बना दिए हैं, उसमें वीडियो डाल दिए हैं, जिससे आप लोग को देखने में सहूलियत हो। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके ज़रूर से वीडियो देखें। आज हम लोग पढ़ेंगे ढेसा ढेसी छोड़, जिसके लेखक कौन है? पारसनाथ महतो। तो ढेसा ढेसी देखिए, मतलब इसमें ये कविता में लेखक जी बताते हैं, पारसनाथ महतो जी, कि हम लोग को किसी भी चीज़ का बहाना नहीं लगाना चाहिए। देखिए, गरीब से गरीब लड़का भी, नीचे से ऊपर उठ के गरीब से गरीब लड़का भी आज आईएएस बन रहे हैं, आईपीएस बन रहे हैं, विभिन्न एग्ज़ामों क्वालिफाई कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस, जितने भी नीट क्वालिफाई कर रहे हैं, जितने भी अच्छे अच्छे एग्ज़ाम होते हैं, जेपीएससी क्वालिफाई कर रहे हैं, तो जितने भी एग्ज़ाम होते हैं वो सब क्वालिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग को ये आरोप नहीं लगाना है कि मेरे पास ये चीज़ का कमी है तो हम लोग सक्सेस नहीं कर पाएंगे, पैसा का कमी है, ये नहीं, मतलब ढेसा ढेसी, मतलब आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना है कि मेरे पास ये नहीं है तो हम ये नहीं कर पाएंगे, या फिर दूसरा कि दूसरा ये नहीं कर रहा है तो हम ये नहीं करेंगे। तो इस टाइप से आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना है और हम लोग को कोई बहाना नहीं खोजना है और अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते रहना है। सक्सेस एकदम निरंतर आगे बढ़ते रहना, कि ये नहीं कि आज 10 घंटा पढ़े, 15 घंटा पढ़े और 4 दिन फिर छोड़ दिए। तो उस टाइप से नहीं, हम लोग को निरंतर आगे बढ़ते रहना है और एक न एक दिन सक्सेस ज़रूर प्राप्त होगा। यही चीज़ ये जो कविता है प्रेरणा देता है कि आप लोग आगे बढ़ते रहिए, कमी खोजिए नहीं। कमी खोजिएगा तो 1000 कमी मिल जाएगा। हर इंसान में कमी होता है, हर चीज़ का कमी होता है, तो कमी नहीं खोजना है, हम लोग को आगे बढ़ना है। तो चलिए हम लोग देखें, ढेसा ढेसी का मतलब क्या होता है? आरोप प्रत्यारोप लगाना, या फिर देखिए नुक्स निकालना, कि मतलब कोई चीज़ का कमी निकालना कि मेरे पास ये नहीं है तो हम ये नहीं कर पाएंगे, ये इसका मतलब अर्थ होता है, ठीक है। तो यहाँ बोलते हैं ढेसा ढेसी छोड़, ये सब आरोप प्रत्यारोप करना छोड़ो और आगे बढ़ो। तो चलिए हम लोग लाइन बाय लाइन देखते हैं कविता का कि कहना क्या चाहते हैं कवि जी। तोर करे के मनवा ना हलो, सैले कमवा नहीं भेलो। तुम्हारे करने का मन नहीं था, अगर तुम्हारे मन में इच्छा होता तो काम जरूर होता। देखिए, कहा गया है ना कि अगर आपके पास करने का मन हो तो इम्पॉसिबल काम भी पॉसिबल हो सकता है। तो यहीं पे लिखते हैं कवि जी, तुमको करने का मन नहीं था, इसीलिए काम नहीं हुआ। अगर करने का मन रहता तो काम जरूर होता। मन यदि रहतलो तो कमवा जरूर है जतलो। मतलब अगर तुमको मन रहता काम करने का तो काम जरूर से होता। ढेसा ढेसी छोड़, उकसावे को वाइन कर। मतलब आरोप प्रत्यारोप छोड़ो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, इसलिए मेरा काम नहीं हुआ, वो सब चीज़ छोड़ो। और उकसाना मतलब काम शुरू करने के बारे में सोचो कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, काम कैसे शुरू करना है। आगे बोलते हैं, टोका टोकी छोड़, लेबदावे काइन धर। मतलब टोका टोकी, मतलब इसको बोलना है कि टोका टोकी मतलब क्या होता है? आरोप लगाना, कि किसी को बोलना कि तुम ये नहीं कर दिया, वो नहीं कर दिया, ये चीज़ नहीं करो। लेबदावे काइन कर, मतलब उसको पाने का कोशिश करो, ठीक है। मने मने कोकरावे छोड़, मने कोकरावे छोड़, मुंह के लुकावे छोड़, दांत के बिचकावे छोड़, नाक के ठरकावे छोड़, दोसर के ढेसावे छोड़। ये चीज़ लिखते हैं कवि जी, दूसर के ढेसावे छोड़, लैके कोड़ी आर खुदे कोड़, फूटल आयर के जल्दी जोड़। बोलते हैं यहाँ कवि जी कि मुंह को लटकाना छोड़ो, मुंह को लटकाना छोड़ो। देखिए यहाँ पे लिखते हैं, मन के कोकरावे छोड़ो। मन को मतलब निराश मत करो। कोकराना मतलब निराश, मन को निराश करना छोड़ो। मुंह के लुकावे छोड़ो, मुंह नहीं नुकाओ कि हम सफलता नहीं प्राप्त कर पाएँ या फिर हम कुछ नहीं कर पाएँ तो उसके आगे कैसे जाएंगे। दांत के बिचकावे छोड़ो, नाक के ठरकावे छोड़ो। मतलब ये सब है कि आप किसी भी चीज़ के लिए बहाना नहीं खोजिए कि हमको ये नहीं मिला, ये नहीं हुआ। दोसर के ढेसावे छोड़ो, दूसरे में कमियां निकालने छोड़ो कि वो नहीं मेरे लिए इस तरह किया तो हम नहीं आगे बढ़ पाए, वो हमको पैसा नहीं दे पाए तो हम आगे नहीं बढ़ पाए। अपने आप में सक्षम बनो, दूसर के ढेसावे छोड़, लेके कोड़ी और खुदे कोड़, फूटा लहर के जल्दी जोड़। देखिए यहाँ पे कवि जी जो खेती करते हैं, हम लोग तो देखते हैं जो खेत रहता है,
खेत में जब इसमें हमको धान लगाना है, ठीक है, अभी धान का सीजन है, तो धान लगाना है तो इसमें पानी रहना आवश्यक है। पानी रहेगा, हर जुताएगा, उसमें कादो कीचड़ टाइप से होगा, थोड़ा गलगल होगा माटी, तब ना इसमें धान लगाएंगे। अगर मान लीजिए कि यहाँ एयर टूटा हुआ, ये एयर यहाँ से टूट गया, यहाँ से पानी निकल गया, तो इसमें धान हम कैसे लगाएंगे, फसल कैसे लगाएंगे। तो यही चीज़ कवि जी बोलते हैं कि जो तुम्हारे बीच जो तुमको असफल कर रहा है, जो तुमको संकट बन रहा है, जो तुम में कमी है, उसको तुम खोजो, उसको निकालो और उस दूर करने का कोशिश करो। लेकिन कोड़ी और खुदे कोड़, अपने आप अपना हथियार, अपना जो शस्त्र है, अपना जो वस्त्र है, उसको अब तुम अपने पास लाओ, अब उसको चलाने का कोशिश करो। कोड़ी, कोड़ी मतलब क्या, जो हम लोग फौरा कोड़ी जो मिट्टी कोड़ते हैं वो वाला कोड़ी, तो कोड़ी लेके अपने से खेत को कोड़ो और उसको जहाँ पे आर टूटा हुआ है उसको जोड़ो। धान रोपे खाओ, तोरा धान रोपना हो, फूटल आयर के ना जोड़बी तो धान कैसे रोपी, तो तोरा धान रोपे खाओ, तो पानी रोके पड़ता। अगर धान रोपना है तो तुमको पानी तो रोकना ही पड़ेगा। फूटल हाउ आयर तो बांधे पड़ता, हाथे कोड़ी तोरा धरे पड़ता, और आयर कोड़वा मूसा, आयर कोड़वा मूसा के मोरही पड़ता। देखिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर तुमको धान रोपना है, तुमको संघर्ष, तुमको फल पाना है, तुमको जीतना है, तो तुमको जो वहाँ पे जो कमियाँ हैं उसको दूर करना ही पड़ेगा। तुमको जो यहाँ पे देखिए फूटल आयर पूरा बांधे ही पड़ता, जहाँ पे आयर टूटा हुआ वहाँ पे तुमको बांधना ही पड़ेगा, पानी को रोकना ही पड़ेगा, उसके बाद ही तुम सफल हो सकते हैं। हाथ कोड़ी तोरा धारे पड़ता, तुमको खुद से काम करना पड़ेगा, तुमको खुद से आगे करना पड़ेगा, तुमको कोई सहायता करने के लिए नहीं आएगा। और आयर कोड़वा मूसा के, जो तुम्हारे रास्ते में बाधा बन रहे हैं, जो तुमको सफल नहीं होने देने हैं, उसको दूर करना पड़ेगा। यहाँ मुराया मतलब मारना नहीं है, उसको दूर करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। दोसर के ना ढेसावे पड़ता, दूसरों में तुमको कमी नहीं निकालना पड़ेगा। लैके कोड़ी और खुदे कोड़, तुमको कोड़ी लेना पड़ेगा और खुद ही कोड़ना पड़ेगा। फूटा लायर के जल्दी जोड़, तुमको जो समय रहते हुए तुमको आर के जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बरसात खत्म हो जाएगा, पानी निकल जाएगा, पानी पड़ेगा ही नहीं, तो बाद में तुम जाके ठंडा में कोड़ी खेत जोड़ के क्या करेगा, जब पानी पड़ेगा ही नहीं, पानी रुकेगा ही नहीं, समय जिस समय है उस समय तुम कार्य करोगे ही नहीं, तो बाद में करने से क्या फ़ायदा है, इसलिए समय रहते करो। आगे लिखते हैं, अचंगा चढ़े खाओ, मतलब तुमको आसमान में शीर्ष पे चढ़ना है, तुमको सफलता पाना है, तो निशन लगा ही पड़ता, तुमको रास्ता बनाना ही पड़ेगा। तुमको निशन, देखिए निशन क्या होता है, निशन ये खेड़ू लगा हुआ रहता है लकड़ी का या बांस का, या फिर अभी चलन में आया है कि लोहा का भी रहता है। तो ये निशन दापहने दाप दीहे पड़ता, मतलब इसको हम लोग अपने जो हजारीबाग वाला क्षेत्र में इसको हम लोग बोलते हैं खेड़ू है, मतलब लेकिन इसको दापाइन भी बोलते हैं। धाप, एक धाप, दो धाप, जैसे सीमेंट वाला धाप कैसे, तो वही दापाइने दाप दीहे पड़ता, मतलब तुमको सीढ़ी बाय सीढ़ी चढ़ना ही पड़ेगा। नाक नहीं चढ़े हो तो मटियाले रहा, चढ़ती जवानी में सठियाल रहा। अगर तुमको नहीं चढ़ना है तो मटियारे रहो, तुमको ये करने का उम्र है, काम करने का उम्र है, तुमको सफलता पाने का उम्र है, तो और इस समय तुम अगर नहीं पाओगे तो तुम मटियाए हुए रहो। चढ़ती जवानी को अपना ऐसे ही वीरान कर दो, छोड़ दो, अपने सठियाल रहो। जैसे बूढ़ा लोग कैसे सठियाल रहता, बैठा रहता, कुछ काम लोग को नहीं है, तो उसी तरह तुम सठियाल रहो। ढेसाव ना है, दूसरों में कमी नहीं निकालो। निशन और दापैन के, मतलब ढेसाव ना है, निशन और दापैन के, मतलब कि ये नहीं बोलो कि मेरे पास निशन नहीं है, मेरे पास दापैन नहीं है, तुम इसका ढेसाव, इसका तुम नुक्स नहीं निकालो कि मेरे पास निशन नहीं है, उसमें निशन में दापैन नहीं है। आगू सरकेले हो तो डेंग धारे पर, तो तुमको आगे बढ़ना होगा, तुमको आगे बढ़ना है तो डेंग मतलब दापाइन, तुमको निशन चढ़ना ही होगा, आगे अपना रास्ता बनाना ही होगा। गाढ़ा ढोढ़ा डेंगे पारता, तुमको जो रास्ता में जो भी बाधाएं आएंगी उसको पार करना ही होगा। धुकुर पुकुर करना है, धुकुर पुकुर मतलब तुम डरो नहीं कि हम आगे बढ़ेंगे, क्या होगा नहीं होगा, ये चीज़ नहीं करो, तुम आगे बढ़ो। चक्कर मकर देखना है, तुम इधर उधर नहीं देखो कि हमको कोई सहायता देने वाला आएगा, कोई पकड़ के वो साइड करेगा, हमको पार करेगा, मेरा कोई सहायता करेगा, ऐसा तुम नहीं सोचो। आगे बढ़ो, एक मुसुत चले पर, तो तुमको कंटिन्यूअस चलते रहना पड़ेगा। जैसे हम लोग शुरू में कैसे देखें कि आप एक दिन 15 घंटा पढ़ाई किए, फिर 4 दिन नहीं पढ़े, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप अगर 4 घंटा ही डेली पढ़ रहे हैं तो वो ज़रूरी है, इसलिए तुमको लगातार करना ही पड़ेगा, लगातार काम करना पड़ेगा। काट ले बाँस छोट और बोड़, तुम बाँस को छोटा और बड़ा काट लो, टूटल निशन के जल्दी जोड़ो और ढेसा ढेसी छोड़, मतलब तुम्हारा जो रास्ता में जो बाधा बन रहे हैं उसको तुम दूर करो। टूटा हुआ जो निशन है, टूटा हुआ जो तुम्हारा रास्ता है, उसका तुम जल्दी जोड़ो, उसका कुछ उपाय करो और आगे बढ़ो। फिर लिखते हैं आगे, हिटेंगट हाउ पाकल फोर,
हिट मतलब तुम्हारे जो तुम ऊपर में देखिए, आगे पढ़िए, देखिए हिटेंगे खाओ पाकल फोर आसरा लागले तोर। मतलब देखिए ऊपर जो फल लगा हुआ रहता है, फल में तो थोड़ा सा दूर रहता है, उसको तुम पका हुआ फल को तुमको तोड़ना है, तुमको पाना है। जैसे कि कोई भी चीज़ देखिए, फल तो जब लगा हुआ रहता है शीर्ष पे है, तो उसको तोड़ने के लिए उसको तो कोशिश तो करना पड़ेगा ना, आपको झाड़ना पड़ेगा या फिर वृक्ष पे चढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही टूटेगा फल। तो हिटेंगे खाओ पाकल फोर, मतलब तुमको अगर पका हुआ फल को तोड़ना है, आसरा लागले तोड़, अगर तुमको तोड़ना है, लटकल हो किस्मतेक जोर, अगर तुमको उस शीर्ष पे पहुंचना है जहाँ तुम जाना चाहते हो, उठाओ लेबदार खुदे लेबाद, अपना डंटा उठाओ। लेबदा जैसे हम लोग कैसे बोलते हैं, डंटा को जैसे झाड़ते हैं वो लेबदा, तो उठाओ लेबदा और खुदे लेबाद, और खुद से झाड़ो। यहाँ पे कवि जी संकेत रूप में बोल रहे हैं कि तुम खुद से काम करोगे और तुमको मीठा फल का प्राप्ति करना है, फल चाहते हो तुम, तो तुम आगे खुद से मेहनत करो। बोलना है कौन हो दूसरा शब्द, दूसरा शब्द नहीं बोलो, कि दूसरा शब्द मतलब यहाँ पे कोई बहाना नहीं लगाओ कि तो हम ये नहीं कर पाएंगे। खाए खाओ पाकल तो गिराहे पड़ता, तुमको अगर पका हुआ फल खाना है, तुमको लेबदा चलाना ही पड़ेगा और उस फल को गिराना ही पड़ेगा। हाथे लेबदा धरहे पड़ता, ढेका पखन लिहे पड़ता, दूसर के नए ढेसाहे पड़ता। तुमको अगर पका हुआ फल खाना है तो लेबदा तो चलाना ही पड़ेगा, पखन या तो फिर डंडा से झाड़ो या पखन यानी कि पत्थर से झाड़ो, किसी भी तरह तुमको कोई कैसा भी रास्ता हो तुमको तो फल अगर पाना है तो तुमको खुद मेहनत करना ही पड़ेगा। ढेसावना ढेसावे ना, दूसरा को ढेसाना नहीं पड़ेगा, दूसरों में कमी नहीं निकालना पड़ेगा, वो नहीं कर रहा है तो हमको नहीं करने दे रहा, ऐसा कुछ कमी नहीं निकालना पड़ेगा, तुमको निरंतर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। ठीक है, उठाओ लेबदा और खुदे लेबाद, बोलना है कौन हो दूसरा शब्द, अपने से लेबदा उठाओ और खुदे लेबाद, खुद झाड़ो, बोल नहीं कुछ दूसरा शब्द कुछ नहीं बोलो कि हम दूसरा को आरोप लगा रहे हैं, प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये सब कुछ नहीं बोलो, और अपने से खुद से करो। चेत 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 एखने चेत, मतलब चेत मतलब क्या, तो संभल जाओ, कुछ होने वाला है, चेत समय निकल रहा है, चेत जाओ, तुम्हारा समय दोबारा नहीं आएगा, ये जवानी दोबारा नहीं आएगा, तुम चेत जाओ। चरलो जाहो तोर पाकल खेत, सोंध पाइन मांझियस रेत, मतलब देखिए यहाँ पका हुआ खेत का मतलब जो तुम्हारा लक्ष्य है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए समय तो निकला हुआ जा रहा है, समय तो एक जगह रुका हुआ नहीं है दोस्तों, तो समय निकला हुआ जा रहा है, तुमको उस चीज़ को पाना है तो तुम चेत जाओ, संभल जाओ। ये चीज़ यहाँ कवि लिख रहे हैं। सोंधा पाइन मंझियस रेत, ये मंझियस एक प्रकार से खेत है, पाइन सोंधा खेत का एक प्रकार से टाइप है। ठीक है, मंझियस जहाँ पे कम उपजाऊ होता है। बचवे खाओ तो धर लें बेत, अगर तुमको बचाना है तो बेत मतलब क्या होता है, कोड़ी, तुमको कोड़ी पकड़ना ही पड़ेगा और उसको पानी को जहाँ फूटा लाए रहे उसको रोकना ही पड़ेगा, बाधा को दूर करना ही पड़ेगा। फिर देखिए आगे क्या लिखते हैं, तो ये कमज़ोर ना है, तुम कमज़ोर नहीं हो, तो ही कामचोर ना है, तो ही डरपोक ना है, तो मन हरू, तुम कमज़ोर नहीं हो, तुम ऐसा नहीं हो कि तुम कमज़ोर हो, तुम नहीं कर पाओगे, तुम कामचोर भी नहीं हो, मतलब तुम आलसी भी नहीं हो कि तुम करना नहीं चाहते हो, लेकिन तुम डरपोक ना है, तुम डरू ना है, तुम डरते भी नहीं हो, तो ही मन हरू, तुम में सिर्फ मन का कमी है, मन इच्छा शक्ति का कमी है, तो ही मारू ना है, तुम मारने वाले नहीं हो, किसी को धमकाने वाले नहीं हो, तो ही गरू ही, तुम सीधा साधा इंसान हो, तुम आगे बढ़ो, जरूर सफलता पाओगे। ये चीज़ यहाँ पे कवि जी लिख रहे हैं। तैनको रहना मन मारू, मतलब तुम मन को मारे हुए नहीं रहो, कोड़े हाथों किरी बुरू, तुम मन के मारे हुए रहोगे तो सफलता कैसे प्राप्त करोगे, कैसे आगे बढ़ोगे अपने जीवन में। किरी बुरू मतलब पैसा, तुमको पैसा कमाना ही पड़ेगा, किरीब कमाना ही पड़ेगा, पैसा कमाना ही पड़ेगा। उस पहाड़ को, जिस पहाड़ मतलब जो संघर्ष रूपी पहाड़ है उसको तुमको कोड़ना ही पड़ेगा, तभी तुम क्या कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो और आगे तुम अपने जीवन में बढ़ सकते हो। एखने कर तो काम शुरू, खोजे न खाओ तोरा तो के गुरु, तुम अभी ही काम शुरू करो, तुमको गुरु खोजने की ज़रूरत नहीं है। लेखक जी बोलते हैं कि हम तो गुरु साक्षात हैं, हम तुमको रास्ता दिखाएंगे, तुम तो सिर्फ काम तो शुरू करो। बीतल बातें पछतावे छोड़, दोसर के ढेसावे छोड़, ढेसा ढेसी छोड़, बीतल बातें पछतावे छोड़, मतलब जो बात बीत गया उसको पछताना छोड़ दो और आगे बढ़ो, और देखो अपना ढेसा ढेसी मतलब जो अपना नुक्स निकालते हो उसको छोड़ो, आगे बढ़ो, देखो एक न एक दिन आपको सफलता जरूर प्राप्त होगा। तो इसी के साथ ये कविता ख़त्म होता है दोस्तों। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद लगा है तो ज़रूर से लाइक कर दें, शेयर अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें, और जो इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे हम लोग मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए टॉपिक के साथ, हम लोग लेखक परिचय भी देखेंगे।
चलिए, आप लोग को इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।